ग्रामीणों ने उल्टी खटिया रस्सी से बांधकर कुएं में डाल दी, जिससे बाघ उस खटिया पर बैठ गया, जिसके चलते वन विभाग के दल को रेस्क्यू करने का समय मिल गया और उनका पूरा दल टाइगर को निकालने में लग गए। पिंजरे में बंद किया गया और फिर इसे अन्य जगह में स्थानांतरित करने के लिए सुरक्षित भेज दिया गया है। वहीं इस 2-3 घंटा चले रेस्क्यू में किसी प्रकार की कोई हानि नहीं हो पाई और न ही बाघ को भी कोई हानि पहुंचाई गई। पेंच नेशनल पार्क में इन दिनों बाघों की अधिकता हो जाने के कारण इस प्रकार की घटना आए दिन सामने आते रहती है। आइए आपको सुनाते हैं पेंच नेशनल पार्क के डिप्टी डायरेक्टर रजनीश सिंह ने क्या कहा। 8:30-9 बजे के लगभग हमारे कर्मचारियों को सूचना मिली। ये कुरई के पास में हरदुआ नाम का गांव है और वहाँ किशोरी भलावी एक किसान है। वो खेत में गए होंगे तो उन्होंने देखा कि उनके कुएं में एक सूअर भी है और एक टाइगर भी है। तो उन्होंने वन कर्मचारियों को सूचना दी और उनसे मुझे सूचना मिली और हमने फिर, हमारा रीजनल रेस्क्यू स्क्वाड है पेंच का, पूरे प्रदेश में 14 अलग अलग रीजनल रेस्क्यू स्क्वाड है, एक हमारा भी है। तो हमने अपने रेस्क्यू स्क्वाड को रवाना करा यहाँ से। इस बीच में जो मेरे स्थानीय रेंज ऑफिसर हैं वो भी पहुंच चुके थे, टेरिटोरियल का भी स्टाफ पहुंच चुका था। तो भीड़ बहुत बढ़ रही थी तो वो लोग पुलिस के साथ मिलकर भीड़ नियंत्रित करते रहे। इस बीच जो कुआं था उसमें पानी भरा हुआ था, काफ़ी पानी था, करीब 10-12 फुट पानी होगा। और टाइगर तो आपको मालूम है बहुत अच्छा स्विमर है, तो वो तैर रहा था। सो इन लोगों ने जो अपने व्यावसायिक कौशल का परिचय देते हुए क्या करा कि गाँव से एक नेवार की खाट ली, उसके चारों पैर बांधे और नीचे लटका दिया पानी के भीतर। तो टाइगर 2-3 या 4 घंटे से जब से तैर रहा होगा, थक गया होगा, तो वो खटिया में आके बैठ गया। और इस बीच हमको पर्याप्त समय मिल गया तो हमने जो हाइड्रोलिक क्रेन बुलवा ली, जेसीबी बुलवा ली ताकि क्रेन मौके तक जा सके। और उसके बाद जो हमारा पिंजड़ा है, पिंजड़े को उस हाइड्रोलिक क्रेन में बांध के हमने नीचे उतार दिया। और चूंकि वो खाट पे बैठा था, थका हुआ था, तो टाइगर पिंजड़े में जाने का इच्छुक नहीं था। तो थोड़ा सा फिर खटिया को अनस्टेबल करा, हिलाया डुलाया, तो उसको लगा कि इससे तो शायद आसान पिंजड़े में रहना है। तो टाइगर बिना किसी ड्रग्स दिए या कोई अतिरिक्त प्रयास करे पिंजड़े में आ गया और पिंजड़े के गेट को बंद करके निकाल लिया गया। फिर ऐसे ही सेकेंड राउंड में जो सूअर था उसको भी इसी तरह से निकाला गया, लेकिन सूअर को तो वहीं पास के जंगल में छोड़ दिया गया है। लेकिन इस टाइगर के लिए जो हमारे चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन हैं स्टेट के, उनके द्वारा निर्देशित किया गया कि इसे वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व में जाके मुक्त किया जाए। तो यह एक युवा बाघिन है, हमारा अनुमान है कि लगभग 2.5 से 3 साल इसकी आयु है। तो इसे अभी नौरादेही के लिए रवाना कर दिया गया, नौरादेही सेंचुरी जो है टाइगर रिजर्व के अंतर्गत। सर, ये बफर जोन में जो खुले हुए कुएं हुए रहते हैं तो उनको बंद करने के लिए कुछ आदेश दिए जा रहे हैं? तो ये बड़ा ऐसा है कि अक्सर माना जाता है, मतलब कई तो साइंटिस्ट ये मानते हैं कि टाइगर तो कुएं में गिर ही नहीं सकता है और बिना मुंडेर के कुओं में गिर सकता है। बट इस कुएं में मुंडेर भी थी और बहुत ही अपवाद स्वरूप है, पर टाइगर शायद शिकार के प्रयास में गिर गया होगा। और जहाँ तक कुएं बंद करने की बात है तो हमने प्रस्ताव भेजा है और एक यूनिटी बैंक ऑफ स्मॉल फाइनेंस है जो अपने CSR के तहत भी हमें फंड उपलब्ध करा रहा है, तो उनसे भी हमने अनुरोध किया है कि हमें फंड उपलब्ध कराया जाए। असल में इसमें अधिकांश कुएं जो हैं वो राजस्व क्षेत्रों में हैं, जंगल से लगे हुए, तो वन विभाग के पास तो इसमें बहुत ज़्यादा संसाधन नहीं होते हैं। बट हमने जो भी एजेंसीज हैं उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं और जैसे ही हमको इसमें बजट मिलता है या किसान को बजट उपलब्ध कराया जाता है, ये कुएं सारे ढके जाएंगे। थैंक यू।